राजधानी दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। मंच पर बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने मौजूद थे एनडीए के तमाम सांसद। ये बैठक 2024 की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित तीसरी सरकार की दिशा तय करने के लिए थी। लेकिन इस औपचारिक माहौल के बीच एक पल ऐसा भी आया जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया, वो भी तारीफ के साथ। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह अब देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि शाह ने 30 मई 2019 को पहली बार गृह मंत्री का पद संभाला था और अब तक इस पद पर लगातार सेवा कर रहे हैं। यह जिक्र भले ही एक साइड कमेंट की तरह हुआ, लेकिन इसके मायने बड़े थे। अमित शाह को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक प्रशंसा करना अपने आप में कई राजनीतिक संकेत छोड़ गया। एनडीए के सांसदों की उस बैठक में पीएम मोदी की इस टिप्पणी को सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, खासकर उस वक्त जब केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएं तय हो रही है और शाह बतौर गृह मंत्री एक के बाद एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये टिप्पणी सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, बल्कि ये सत्ता की कोर टीम के भीतर स्थिरता और भरोसे का संकेत भी था। 2019 में जब मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई थी, तब से अमित शाह को देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे अहम जिम्मा सौंपा गया। अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सीए तक और फिर कोरोना महामारी के दौरान राज्य के साथ समन्वय और हालिया वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर केंद्र की रणनीति सख्ती, इस सभी बड़े फैसलों में अमित शाह की केंद्र भूमिका रही है। पिछले कार्यकाल में जब विपक्ष ने केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था या नागरिकता से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए, तब तक संसद के भीतर अमित शाह ने डटकर मोर्चा संभाला। उनकी संसद में मौजूदगी और जवाब देने की शैली बीजेपी के भीतर एक बड़ी ताकत मानी जाती है। उनकी राजनीतिक शैली, आंकड़ों के साथ जवाब देने की आदत विपक्षी नेताओं पर तीखे पलटवार उन्हें बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर स्थापित करते हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी उन्हें लेकर जो टिप्पणी की वह सिर्फ एक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद नेतृत्व की सार्वजनिक मान्यता थी। अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल अगर देखा जाए तो कई मायने में निर्णायक रहा है। उनके फैसलों ने केवल कानून व्यवस्था की दिशा नहीं बदली, बल्कि राजनीतिक विमर्श का रुख भी तय किया। उन्होंने कई बार स्पष्ट किया है कि कानून सबके लिए बराबर है और उनका मंत्रालय इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, घुसपैठ पर सख्ती, नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे कई मोर्चों पर उन्होंने तेजी से काम किया। दिल्ली की इस बैठक में शाह को लेकर हुई ये टिप्पणी इसलिए भी खास थी क्योंकि तीसरी बार सत्ता में लौटे मोदी की टीम में जहां कुछ नए चेहरे जुड़े, वहीं पुराने मजबूत चेहरों को दोबारा प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई है। इनमें से एक सबसे अहम चेहरा अमित शाह है। एनडीए के भीतर भी एक संकेत है कि सरकार का अगला 5 साल का एजेंडा उन्हीं लोगों के भरोसे चलाया जाएगा जिन्होंने बीते 10 सालों में सरकार की नीति और दिशा को मजबूत किया। अब सवाल ये भी उठता है कि पीएम मोदी की ये टिप्पणी आगे चलकर किसी राजनीतिक भूमिका के संकेत देती है या नहीं। 2029 के राजनीतिक भविष्य को लेकर जब अटकलें लगती हैं, तो अमित शाह का नाम उन नेताओं में सबसे ऊपर होता है जिनके पास अनुभव भी है, प्रशासनिक समझ भी और संगठन की पकड़ भी। बीजेपी के भीतर मोदी शाह की जोड़ी को पिछले एक दशक में पार्टी को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय दिया गया है। ऐसे में शाह को लेकर किसी भी सार्वजनिक बयान को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए देश के आंतरिक मामलों के अलावा राजनीतिक रणनीति के कई मोर्चों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार से लेकर कर्नाटक तक चुनावी रणनीतियों में शाह की सीधी भागीदारी रही है। मोदी के नेतृत्व में सरकार और शाह के नेतृत्व में संगठन का जो फॉर्मूला बीजेपी ने 2014 के बाद अपनाया, उसने पार्टी को लगातार सफलता दिलाई। अब जब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो रही है, तब पीएम मोदी का ये जिक्र इस टीम वर्क की फिर से पुष्टि करता है। बैठक में मौजूद सांसदों ने भी शाह को लेकर हुई इस टिप्पणी पर तालियां बजाई। ये दृश्य सामान्य था, लेकिन इसके पीछे बीजेपी के अंदरूनी सत्ता समीकरण भी झलकते हैं। मोदी सरकार की कार्यशैली में ऐसे सार्वजनिक संकेत बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता या सांसदों को मोटिवेट करने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे ये भी दर्शाता है कि नेतृत्व किन लोगों का पर अगली लड़ाई की जिम्मेदारी सौंप सकता है।
अमित शाह का लंबा कार्यकाल ये भी दर्शाता है कि मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मंत्रालय में कितनी स्थिरता, विश्वास बनाए रखा है। किसी भी सरकार के लिए गृह मंत्रालय सबसे संवेदनशील मंत्रालयों में से एक होता है। यहाँ अक्सर मंत्री बदले जाते रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ये मंत्रालय शुरू से अमित शाह के पास रहा है। नतीजा ये हुआ कि नीतिगत निरंतरता बनी रही और बड़े फैसलों को लागू करने में भी सहूलियत हुई। जैसे जैसे 2029 की ओर देश बढ़ेगा, बीजेपी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर चर्चाएं बढ़ेगी। उस वक्त नेता जो प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ जनसमर्थन और राजनीतिक रणनीति का मेल हो, उनकी अहमियत बढ़ेगी और इसमें अमित शाह का नाम एक संभावित दावेदार के रूप में पहले से ही चर्चा में रहता है। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से उनका नाम लेकर सार्वजनिक मंच से उनकी भूमिका की सराहना करना महज एक तारीफ नहीं, एक राजनीतिक संदेश है। फिलहाल इतना तय है कि अमित शाह की भूमिका सिर्फ गृह मंत्री तक सीमित नहीं है, वो सरकार और संगठन दोनों के लिए एक गृह मंत्री स्तंभ है। और जब पीएम मोदी स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं तो इसका असर सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में दूर तक जाता है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह की स्थिर भूमिका आगे कितनी निर्णायक बनती है, चाहे वो नीति निर्धारण हो, पार्टी का विस्तारण हो या फिर 2029 की चुनावी दिशा हो। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।